आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किस अभिक्रिया में स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर साम्य अवस्था पर आयतन परिवर्तन करने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं और कह रहा है कि दाब को बढ़ाने पर किस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को अब हम हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों साम्य अवस्था पर दाब वृद्धि और दाब में कमी की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम दाब को बढ़ाते हैं, ठीक है, साम्य अवस्था पर अगर कोई अभिक्रिया है और दाब अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक, बढ़ाते हैं, तो दोस्तों अभिक्रिया जो है उस दिशा में गतिशील हो जाएगी या उस दिशा में चलने प्रारंभ हो जाएगी जिस दिशा में जो है मोलों की संख्या में जो है कमी हो रही होगी। ठीक है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में गतिमान हो जाती है जिस दिशा में जो है मोलों की संख्या में कमी हो रही होती है। और दोस्तों अगर दाब को हम घटाते हैं, ठीक, तो दाब अगर घटाते हैं तो अभिक्रिया दोस्तों उस दिशा में गति करेगी जिस दिशा में मोलों की संख्या बढ़ेगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दाब बढ़ाने या घटाने का संबंध जो है मोलों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है, अगर किसी भी अभिक्रिया में दाब बढ़ाने या घटाने का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो दोस्तों ये केवल वही अभिक्रियाएं होंगी जिनमें मोलों की संख्या में परिवर्तन शून्य हो, अर्थात मोलों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो। उस प्रकार की अभिक्रियाओं में दाब को यदि हम बढ़ाएं या फिर दाब को घटाते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दी गई अभिक्रियाओं में देखते हैं। जो पहली अभिक्रिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं NH3 जो है इसके 2 मोल हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया में डेल्टा एन का मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा एन का मान होता है दोस्तों एन उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। तो उत्पाद में गैसीय उत्पाद दोस्तों आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, इसके 3 मोल हैं और नाइट्रोजन इसका 1 मोल है। तो दोस्तों उत्पाद में 1 मोल प्लस 3 मोल। ठीक है, और अभिकारकों में गैसीय अभिकारक आप देख रहे हैं NH3 है, इसके केवल 2 मोल हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा एन का मान जो है वो इस अभिक्रिया में शून्य नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन का मान आ रहा है +2। तो दोस्तों इस अभिक्रिया पर दाब में परिवर्तन करने का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों ये जो विकल्प हुआ ये गलत है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं हम। दूसरे विकल्प में आप देखेंगे जो कार्बन जो उत्पाद है उसका 1 मोल है, जबकि जो अभिकारक हैं इसमें मोलों की संख्या आप देखेंगे 1 मोल तो कार्बन है और 1/2 मोल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी जो है डेल्टा एन का मान शून्य नहीं आएगा, जिसकी वजह से दोस्तों इस अभिक्रिया में भी दाब में वृद्धि या दाब में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो साम्य अवस्था प्रभावित होगी। तो ये विकल्प भी दोस्तों गलत हो गया। इसी प्रकार तीसरा विकल्प देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिक्रिया दे रखी है H2O + 1/2 O2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 मोल तो H2O है, गैसियस अवस्था में 1 मोल है, यानी उत्पाद जो है वो 1 ही मोल है, जबकि अभिकारक आप देखेंगे 1/2 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल हाइड्रोजन H2 है। तो यहाँ पर भी अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या भिन्न भिन्न है, जिसकी वजह से दोस्तों डेल्टा एन का मान इस अभिक्रिया के लिए भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है दाब में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसका साम्य पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात साम्य प्रभावित होगा दाब में परिवर्तन से। तो ये विकल्प भी दोस्तों गलत हो गया। दोस्तों अब जो अभिक्रिया दे रखी है चौथे विकल्प में उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं HI जो है इसके 2 मोल हैं जो कि उत्पाद है। इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों डेल्टा एन निकालते हैं। ठीक है, चौथे जो विकल्प में अभिक्रिया दे रखी है तो डेल्टा एन बराबर HI दे रखा है दोस्तों हमें, जिसके 2 मोल हैं, ये उत्पाद है। ठीक है, माइनस अभिकारक में आप देख रहे हैं H2 1 मोल है और I2 ये भी 1 मोल है, 1 + 1। ठीक है, तो दोस्तों 2 - 2 हो जाएगा, ये डेल्टा एन बराबर 2 - 2 बराबर 0। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि डेल्टा एन का मान जो है वो 0 के बराबर है, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें अगर हम इस अभिक्रिया में
अगर दाब में कोई भी परिवर्तन करते हैं, अर्थात दाब को बढ़ाएं या घटाएं, तो साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।